मित्रों, इस मुख्य यात्रा के समय बोर्डिंग लॉजिंग के लिए अलग तथा सामान्य यात्रियों के लिए अन्य किचन की व्यवस्था रखते हैं। मिट्टी का तेल साधारणतः नहीं मिलता, ब्लैक से ही यात्रियों का इंतजाम करना पड़ता है। सितंबर में ये सामान वापस ले जाते हैं। कौल साहब अनंतनाग के निवासी हैं, जिनके कई मकान हैं। बच्चों के नाम पर एक लड़की गोद ले ली है। रक्षाबंधन के दिन मुख्य यात्रा होती है। उस दिन 300-400 के बीच पुलिस होती है। पुलिस की सारी व्यवस्था का भार व्यक्तिगत कौल साहब स्वयं करते हैं। 1976 में सरकार के खिलाफ यात्रियों ने मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उनका यह विरोध सामान की कमी तथा वस्तु मूल्यों की वृद्धि के खिलाफ था। कौल साहब ने कहा कि उसकी पूर्ति मैंने की और हड़ताल वापस कराया। उस दिन वायरलेस तथा सरकार द्वारा शेषनाग, पिस्सूटाप, पंचतरणी पर जनरेटर की व्यवस्था रहती है। 2-3-4 हज़ार के लोग यात्री दर्शन के लिए पैदल डांडी घोड़े पर आते हैं। 1000 श्रद्धालु आ जाते हैं। साधुओं के लिए टेंट खाली रखने पर फ्री दे दिया जाता है। पूरे स्थान पर में 200 दुकानें होती हैं। लगभग सभी में पूजा की सामग्री, चाय व खाने के सामान बिकते हैं। इस दिन तक 24 घंटे समय नहीं मिलता। 5 दिन की यात्रा में बोर्डिंग लॉजिंग के लिए 500 रुपये ले लिया जाता है, जिससे मुझे भी लाभ होता है। यात्रियों को सुबह 5 बजे डिब्बे टी, 8 बजे ब्रेकफास्ट, पूरी चाय या पराठा, लंच में 12 बजे से 2 बजे तक राइस, चपाती, दाल, चटनी आदि। 4 बजे चाय, बिस्कुट या पकौड़े शाम को डिनर देते हैं। कौल साहब को कुछ यात्रियों से बहुत शिकायत है। उन्होंने एक किस्सा बड़े मज़ेदार सुनाया। एक पोस्ट मास्टर साहब यात्रा पर दर्शन के लिए आए। उनके रहने, खाने और घोड़े जाने का इंतजाम कौल साहब ने स्वयं अपने पैसों से किया। उनका कहना था कि इस समय पैसा मेरे पास नहीं है, घर पहुंचते ही भेज दूंगा। किंतु आज तक न पोस्ट मास्टर साहब ने पैसा भेजा और न ही छोटा सा पोस्ट कार्ड ही लिखा। बहुत से यात्री मेरे पते ले जाते हैं, बड़ी बड़ी आशाएं दे जाते हैं, किंतु जब चले जाते हैं तो पूछते तक नहीं है। अनायास ही मेरे मन में ये आया कि अमरनाथ की गुफा की खोज किसने की। कौल साहब ही सामने थे, उनसे ही पूछ बैठा। उनके द्वारा जिस कथा की जानकारी हुई वह ये थी कि एक चरवाहे का पूरा परिवार पहलगांव के पास के गांव में भेड़ चराने पंचतरणी आया हुआ था। अक्सर चरवाहे का लड़का भेड़ों को चराने आता। एक दिन वह भेड़ें चरा रहा था कि तभी एक साधु उसके पास आया और उसने 1 लोटा दूध मांगा। लड़के ने भेड़ों से दूध निकाल कर दे दिया, किंतु कुछ ऐसा हुआ कि वह रोज ही दूध लेने आने लगा। लड़के ने अपने पिता से जिक्र किया। उसके पिता को आश्चर्य हुआ। वो समझ नहीं पा रहे थे इस बर्फ की पहाड़ियों में साधु कहाँ से आ गया। दूसरे दिन चरवाहा लड़के के साथ उसके साधु से भेंट हुई। दूध लेने के पश्चात उस साधु से पूछा, कहाँ रहते हैं। चरवाहे को साधु ने स्थान की जानकारी दी। 3-4 दिन के बाद साधु नहीं आया। चरवाहे को बहुत चिंता हुई कि वह कहीं साधु बाबा बीमार तो नहीं हो गए। वह दूध लेकर साधु बाबा के बताए पते के अनुसार वहाँ पहुँचा। गुफा में कोई नहीं था, केवल एक बर्फ का बड़ा हिमपिंड था। बड़ी जोर जोर से पुराने लगा। इतने में क्या देखता है कि हिमपिंड बीच से फट गया और उसी में साधु निकल रहे थे। वो बड़ा खुश हुआ। साधु बाबा ने दूध लिया। भगवान शिव के साक्षात उसे दर्शन हुए। भगवान शिव ने मना किया कि किसी से कहे नहीं, अन्यथा कह देंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद जब चरवाहा अपने गाँव भेड़ों तथा बकरियों को लेकर वापस पहुंचा तो उसने बिना बताए नहीं रहा गया। कथा सुनाते ही तत्काल वो मर गया। कुछ लोग अमरनाथ की कही बात के आधार पर गुफा की खोज करने हिमपिंड के दर्शनार्थ पहुंच गए। तभी से यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। उस चरवाहे का नाम अमरनाथ होने के कारण इस गुफा को अमरनाथ की गुफा कहने लगे। कौल साहब द्वारा सुनाई कथा काफ़ी रोचक थी। हम सभी मन लगाकर सुन रहे थे। जैसे बड़े बतरस स्वभाव के व्यक्ति हैं,
उनके पास बैठने पर तनिक भी बोरियत नहीं होती। रात काफ़ी हो चली थी। कौल साहब के पास से उठकर अपनी खाट पर गए। इस बीच मेरे मित्र राजेश सिंह काफ़ी देर से लापता थे। चांदनी उज्जवल प्रकाश की किरणें पंचतरणी में आच्छादित थीं। मैंने काफ़ी दूर दूर तक जाकर उन्हें ढूंढा, किंतु नहीं मिले। तरह तरह के विचार मन में कौंध रहे थे। इतने में वह आ गए। उन्होंने बताया कि नीचे बहती नदी के किनारे पत्थर पर अकेले बैठकर चांदनी का आनंद ले रहे थे।